हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई हो कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के हम इस क्लास में बताने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2026 के लिए 10th का पेपर जो है हमने लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव का 100 प्रश्न, जो कि आप लोगों को 100% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये जो है साइंस का है और या बिहार मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए स्पेशल है। ये जो क्वेश्चन हमने लाए हैं ये बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर मेरे वीडियो पे क्लिक किए हैं तो प्लीज़ एक बार आप वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से चलिए स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स से। हम जो फिज़िक्स से स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो आपके लिए भी मैंने बनाया है, तो उसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? इसकी आंसर आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन है आपको आंसर करना है। निर्वात में प्रकाश की क्या चाल होती है? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? उत्तल लेंस। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर डी। डायोप्टर या फिर डी दोनों एक ही है। तो चलिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्टमीटर। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है? V बराबर IR। ये देख सकते हैं आप लोग, V बराबर IR। विद्युत बल्ब का तंतुत्व किसका बना होता है? टंगस्टन। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव। ये सब जो आपका है प्रीवियस क्वेश्चन से जैसे पूछा गया है बहुत सारा क्वेश्चन, और बहुत सारा क्वेश्चन जो है न्यू बनाया गया है। डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? AC और DC दोनों। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? फैराडे ने। सौर सेल और ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो इसका आंसर आप बताइए। विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्की चलाने के लिए हवा की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो 746 वाट। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2। इसका यही होगा, CO2 होगा। देख सकते हैं आप लोग, CO2। रासायनिक विज्ञान यानी कि अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ चले देख लेते हैं। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। यहाँ देख सकते हैं श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7। आपको मैं रासायनिक अभिक्रिया में भी मतलब रासायनिक का जो चैप्टर है इसमें भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं जो कि आपको लोगों को कमेंट में बताना है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से कम। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। शुद्ध जल का होता है 7। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, आप घुमा के पूछ जाएगा। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का सूत्र क्या है? NaCO3। NaHCO3। व्यंजक चूर्ण का SI मात्रक सूत्र क्या है? व्यंजक चूर्ण का सूत्र पूछ रहा है, SI मात्रक में सूत्र CaOlCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ये आपको एक क्वेश्चन जरूर आपको क्वेश्चन जो है वहाँ पे पूछेगा, तो आप लोग इसका आंसर देना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? तो आप लोग बताना है ब्रोमीन। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ब्रोमीन। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? पारा और मरकरी। देखिए दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। कौन सी धातु है? यहाँ पे है कौन सी धातु, तो दोनों को आप लोग देख लीजिएगा। पीतल किसका मिश्र धातु है? Cu और Zn का। शुद्ध सोना कितनी कैरेट का होता है? 24 कैरेट। लोहे का परमाणु संख्या क्या है? 26। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार आपको एग्जाम में पूछ दे, तो प्लीज़ आप लोग क्लास को स्किप मत कीजिएगा।
पूरा क्लास को देख के जाइएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कहलाते हैं क्षार धातु। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 4। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उसको पहले ही बताता हूँ। चीनी का रासायनिक सूत्र आपको बताना है क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर से ज़रूर बताना है। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या था? C2H SOH 5OH। चलिए, कौन सी गैस ओजोन परत को नष्ट कर रही है? CFC। उदासीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? लवण और जल। उदासीनीकरण है उदासीन। दस्ते का अयस्क क्या है? जिंक ब्लेड। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H2SO4, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ये आप लोगों को काफ़ी बार पूछा गया है और हो सकता है इस बार 2026 के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। हीरा और ग्रेफाइट का अपर रूप हैं कार्बन के। आप देखें, बायोलॉजी जीव विज्ञान आ गया है। बायो का क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्पाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में, आपको सबको पता है, अमीबा में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? केवल दिन में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा। रक्त क्या है? बताइए, रक्त क्या है? एक उत्तक है। रक्त क्या है? एक उत्तक है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जल का वाहन। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो प्लीज़ आप लोग हमको बोलिएगा, हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। आपके यूट्यूब चैनल जो भी क्लास होगा मैं सबका PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। मोनोव डायलिसिस थैली किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट में। ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। पुष्प नर जनन अंग क्या कहलाता है? पुंकेसर। अंडाणु कहाँ निश्चित होता है? फैलोपियन नलिका में। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? गेगर मेंडल। ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आप लोग इसका ज़रूरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप बोलिए सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाइए, हम वीडियो बना देंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े। स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? XX। और पुरुष में क्या कौन सा गुणसूत्र होता है? XY। आप लोग याद रखिएगा, पुरुष में XY और स्त्री में XX होता है। तो चलिए, कीटों के पंख का चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समावृत्ति अंग। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश। वन संपदा का उदाहरण है लकड़ी, जंगल। यहाँ देख सकते हैं, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1970 के दशक में। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने, हृदय और स्पंद और संतुलन के लिए। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछ दे। रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? प्यूटरी ग्रंथि को। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यकृत से, लीवर से। तो आज के क्लास में इतना ही था, और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, सर हमको PDF चाहिए, PDF प्रोवाइड करा दीजिए, या फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।